यह कथा एक अनूठे प्रेम, भक्ति और प्रभु की लीला का अद्भुत संगम है। यह दर्शाती है कि कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी अपने भक्त की भक्ति और इच्छा पूरी करने के लिए एक साधारण रूप धारण कर लेते हैं। यह कथा मुख्य रूप से पद्म पुराण के पाताल खंड और स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी, आज का उज्जैन में एक बहुत ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम बिंदु था। बिंदु प्रतिदिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था, शास्त्रों का अध्ययन करता और दान पुण्य करता था। उसकी एक अत्यंत पवित्रता पत्नी थी, जिसका नाम चंद्रवती था। चंद्रवती भी अपने पति के सामने ही धर्मपरायण थी और हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती थी। बिंदु का सबसे बड़ा स्वप्न था भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना। वह दिन रात यही कामना करता रहता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह हर पल भगवान के चिंतन में डूबा रहता था। एक बार बिंदु के मन में भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा इतनी तीव्र हो गई कि वह व्याकुल हो उठा। उसने अपनी पत्नी चंद्रवती से कहा, प्रिय, मेरे प्राण अब बिना भगवान के दर्शन के नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसे स्थान पर जाऊँ जहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हों और मैं उनके साक्षात दर्शन कर सकूं। चंद्रवती ने अपने पति की इस इच्छा का सम्मान किया और बोली, स्वामी, आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। मैं आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। बिंदु ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने कई तीर्थों की यात्रा की, अनेकों मंदिरों में गया, लेकिन उसे भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए। वह निराश होने लगा, लेकिन उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई। जब बिंदु कई दिनों तक भटकता रहा और उसे सफलता नहीं मिली तो देवों के देव महादेव शिव जी ने यह सब देखा। वे अपने भक्त बिंदु की निष्ठा और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी जानते थे कि बिंदु की इच्छा पूरी करना आवश्यक है और इसके लिए उन्हें स्वयं कुछ करना होगा। शिव जी ने एक अद्भुत लीला रची। वे जानते थे कि भगवान विष्णु के दर्शन करना इतना आसान नहीं है और इसके लिए एक विशेष प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करना होगा। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं बिंदु की मदद करेंगे। एक दिन जब बिंदु एक जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक भव्य आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के अंदर एक तेजस्वी स्त्री तपस्या कर रही थी। वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं शिव जी थे, जिन्होंने चंद्रवती का रूप धारण
कर लिया था। शिव जी ने बिंदु की पत्नी चंद्रवती का रूप इसलिए लिया ताकि बिंदु उन्हें अपनी पत्नी समझे और उनके साथ यात्रा करे, जिससे वे उसे भगवान विष्णु के निवास स्थान तक ले जा सकें। बिंदु उस स्त्री के पास गया और उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि यह उसकी पत्नी चंद्रवती है, जो किसी तरह उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। बिंदु ने तुरंत पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, प्रिय चंद्रवती, तुम यहाँ कैसे? शिव जी चंद्रवती के रूप में ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अपनी खोज में निकल पड़ी। बिंदु बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी उसके साथ है। उसे नहीं पता था कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। अब बिंदु और शिव जी चंद्रवती के रूप में साथ मिलकर यात्रा शुरू की। शिव जी जानते थे कि भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे। वे बिंदु को धीरे धीरे उस दिशा में ले जाने लगे जहाँ भगवान विष्णु का निवास था। यात्रा के दौरान शिव जी बिंदु की हर बात सुनते, उसका उत्साह बढ़ाते और उसे भगवान के दर्शन के लिए प्रेरित करते रहे। बिंदु को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व था कि वह इतनी धैर्यवान और सहायक है। कई दिनों की यात्रा में वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां का वातावरण अत्यंत दिव्य और शांत था। वहां कमल के फूल खिले हुए थे और मधुर सुगंध हवा में फैली हुई थी। यह भगवान विष्णु का गुप्त निवास स्थान था, जिसे वैकुंठ लोक का ही एक अंश माना जाता था। भगवान विष्णु के दर्शन जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, बिंदु ने देखा कि वहां एक भव्य प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। उस प्रकाश पुंज के अंदर शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु के अद्भुत दर्शन हुए। भगवान नीले वर्ण के थे। उनके 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनकी आंखों में असीम करुणा थी और उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। बिंदु भाव विभोर हो उठा। उसकी आंखों से अश्रुधार बह निकली। उसने तुरंत भगवान को साष्टांगत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। वह अपनी पूरी यात्रा का कष्ट भूल गया और उसे लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया है। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य वाणी में बिंदु से कहा, हे भक्त बिंदु, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे पाने के लिए जो कष्ट सहे हैं वह अतुलनीय है। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए। जब बिंदु भगवान विष्णु के दर्शन कर रहा था, तब उसकी पत्नी चंद्रवती उसके पास खड़ी थी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए चंद्रवती की ओर देखा और बोले, महादेव,
आपने मेरे भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कितना अद्भुत रूप धारण किया। आपकी लीला अपरंपार है। यह सुनकर बिंदु चौंक गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसकी आंखों के सामने चंद्रवती का रूप अदृश्य हो गया और वहां स्वयं भगवान शिव अपने त्रिशूल और डमरू के साथ प्रकट हुए। बिंदु यह देखकर हतप्रभ रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह विश्राम नहीं कर पा रहा था कि उसकी यात्रा में उसकी पत्नी के रूप में स्वयं महादेव उसके साथ थे। वह तुरंत शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। शिव जी ने बिंदु को उठाया और प्रेम से कहा, उठो वत्स, इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति तुम्हारे अटल प्रेम से बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने यह लीला इसलिए रची ताकि तुम्हें भगवान विष्णु के दर्शन हो सके और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सके। मैं और विष्णु अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। भगवान विष्णु ने भी कहा, जो शिव का भक्त है वह मेरा भी भक्त है और जो मेरा भक्त है वह शिव का भी भक्त है। तुम धन्य हो बिंदु। कथा का सार। इस अद्भुत कथा से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। भक्ति की शक्ति। यह कथा दर्शाती है कि सच्ची और निष्ठावान भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं भगवान को भक्त के पास खींच लाती है। भगवान की लीला। भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अद्भुत लीलाएं रच सकते हैं। शिव विष्णु अभेद। यह कथा इस बात पर जोर देती है कि शिव और विष्णु एक ही पर ब्रह्म के दो रूप हैं। इनमें कोई भेद नहीं है और उनकी उपासना एक समान फलदायी है। गुरु का महत्व। इस कथा में शिव जी एक प्रकार के बिंदु के गुरु बन गए, जिन्होंने उसे सही मार्ग दिखाया और भगवान तक पहुँचने में मदद की। यह कथा आज भी भक्तों को प्रेरित करती है कि भगवान की कृपा पाने के लिए शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास आवश्यक है। बोलो जय श्री श्याम। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ।